सभी को सादर जय जिनेन्द्र। जैन फाउंडेशन द्वारा आयोजित 10 लक्षण प्रवचन माला में आप सभी उत्तम स्वाध्यायों का स्वागत है, अभिनंदन है। We have with us प्रोफेसर डॉक्टर अनिकांत जैन जी, हमारे स्पीकर अगले 10 दिनों के लिए। अनिकांत जी जो दिल्ली से जुड़े हैं, उनका मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और स्वागत करती हूँ हमारे जैन फाउंडेशन के मंच पर। प्रवचन माला की श्रृंखला को शुरू करने से पहले हमारे माननीय स्पीकर का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन हमारे दर्शकों के साथ शेयर करना चाहूंगी। प्रोफेसर डॉक्टर अनिकांत जैन was awarded Maharishi Vadrayan Vyas Samman by the President of India on 17th January 2014 for his contributions to the field of Prakrit Vangamaya. He is currently the professor and HOD of Jain Philosophy, Faculty of Philosophy, Sri Lal Bahadur Shastri Rashtriya Sanskrit Vidyapeeth, Deemed University. प्रोफेसर ने जैनोलॉजी एंड कंपैरेटिव रिलीजन एंड फिलॉसफी में MA और PhD किया है। साथ ही प्राकृत भाषा, बुद्ध दर्शन और जैन दर्शन तीनों में आचार्य की उपाधि भी प्राप्त की हुई है। He has published 12 books, 60 research articles in national and international journals. विभिन्न संस्थानों में टीवी और रेडियो पर आध्यात्मिक जीवन शैली पर व्याख्यान देने का इनका असीम अनुभव है। ध्यान और तनाव प्रबंधन के लिए कार्यशालाओं का आयोजन करना, पर्युषण पर्व पर प्रवचन और व्याख्यान देना और शांति के लिए अंतरराष्ट्रीय अंतरधार्मिक सम्मेलनों में विशेष व्याख्यान प्रस्तुत करना इनके लिए कोई आसान सी बात है। His most popular book, Jain Dharm एक झलक, has sold over 25,000 copies with 6 editions. तो ये हमारा सौभाग्य है कि हम अगले 10 दिनों तक ऐसे दिग्गज विद्वान के असीम ज्ञान का लाभ लेने वाले हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ प्रोफेसर अनिकांत जी को और निवेदन करती हूँ कि 10 लक्षण प्रवचन माला सीरीज के पहली श्रृंखला उत्तम क्षमा पर हमारा स्वाध्याय कराएं। प्रोफेसर, आपका बहुत बहुत स्वागत है जैन फाउंडेशन के इस मंच पर। थैंक यू सो मच फॉर एक्सेप्टिंग आवर इनविटेशन। ओवर टू यू सर। जैन फाउंडेशन के द्वारा आयोजित इस 10 लक्षण महापर्व के अवसर पर मैं प्रतिदिन आप सभी के साथ क्रमशः एक एक धर्म पर चर्चा करूंगा। इस श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है और एक एक दिन हम उत्तम क्षमादि 10 धर्मों के स्वरूप को समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि 10 लक्षण पर्व क्या है, क्यों आते हैं, इसका क्या महत्व है, ये किन किन दिनों में हमारे जीवन में आते हैं। 10 लक्षण महापर्व शुरू होने से पहले पर्युषण पर्व चल रहे हैं जो श्वेतांबर परंपरा के द्वारा मान्य है, और उसके साथ साथ जैसे ही जो संवत्सरी का दिन आता है यानी भाद्र शुक्ला पंचमी का दिन, उस दिन प्रतिक्रमण पूर्वक हम समस्त जीवों से क्षमा याचना है। और ये भी एक संयोग है कि उसी दिन भाद्र शुक्ला पंचमी के दिन 10 लक्षण महापर्व की शुरुआत होती है, जिनको व्रत बोलते हैं, 10 दिन के व्रत कहे जाते हैं। और पहला दिन उत्तम क्षमा का होता है। वही दिन संवत्सरी का भी होता है, वही दिन उत्तम क्षमा का भी होता है, जैसा आज का दिन है। और दोनों में ही क्षमा की चर्चा होती है। एक संयोग है ये, इसके साथ हम देखेंगे 10 लक्षण महापर्व हमारे जीवन में 3 बार आते हैं। सबसे पहले हम ये समझ लें, ये जो भाद्रपद का महीना चल रहा है, इसमें शुक्ल पक्ष के पंचमी से लेके चतुर्दशी, ये 10 दिन के 10 लक्षण व्रत, 10 लक्षण महापर्व हमारे चलते हैं। लेकिन इसके अलावा भी और 2 महीनों में ये व्रत हमारे बीच में आते हैं, लेकिन प्रायः लोग
अधिकतर लोग उसके बारे में जानते नहीं, उनको उसके बारे में पता नहीं। वो है माघ शुक्ला पंचमी से लेकर के चतुर्दशी। माघ के महीने में भी आएगा। इसी तरह जब हमारे वर्ष की शुरुआत होती है चैत्र शुक्ला पंचमी से लेकर चतुर्दशी तक, ये 10 लक्षण पर्व हमारे बीच में आते हैं। और तीनों ही महीने में 10 लक्षण पर्व मनाने का विधान है, व्रत का विधान है। लेकिन ये भी एक संयोग है कि भाद्रपद में जो 10 लक्षण पर्व आते हैं वो सबसे अधिक उत्साह के साथ मनाए। देश ही नहीं विदेशों में भी बहुत उत्साह के साथ सभी श्रावक लोग इन 10 लक्षण महापर्व को मनाते हैं। तो भाद्र शुक्ला पंचमी से लेकर चतुर्दशी तक का जो पर्व है, इस पर्व को इन दिनों में अधिक महत्व क्यों मिल जाता है? उसका एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि ये जो भाद्रपद का महीना है ये चातुर्मास का महीना कहलाता है। और चातुर्मास के दिनों में एक तो बहुत बरसात होती है। बरसात होने से प्राय हमेशा से जो व्यापार आदि है वो मद्दे पड़ जाते हैं। इसके साथ साथ चातुर्मास में हमारे मध्य साधु संतों का भी समागम हमें प्राप्त हो जाता है, उनका चातुर्मास स्थापित हो जाता है। एक चारों तरफ अच्छा पवित्र वातावरण, धर्म का वातावरण जिसमें हम लोग विचार करते हैं, हमें एक पावन सानिध्य प्राप्त हो जाता है, प्रवचनों का भी लाभ मिलता है। और मौसम भी ऐसा रहता है जो व्रत उपवास आदि के लिए बहुत अनुकूल रहता है। इस कारण से समाज में ये जो भाद्र शुक्ल पंचमी से लेकर चतुर्दशी तक 10 लक्षण पर्व इनका सबसे ज्यादा महत्व। इन दिनों में मंदिरों में सजावट भी होती है, कई तरह की क्रियाएं होती हैं, मंदिर की साफ सफाई होती है और इस तैयारी में तरह तरह की प्रतियोगिताएं होती हैं, साथ में स्वाध्याय होता है, विशेष पूजने होती हैं। तो पूरा वातावरण बहुत पवित्र और धर्ममय बन जाता है। और 10 लक्षण पर्व की एक विशेषता ये भी है कि जो लोग वर्ष भर कभी भी पूजा पाठ व्रत उपवास आदि क्रियाएं नहीं करते हैं, वो लोग भी इन 10 दिनों में पूजन, अभिषेक, स्वाध्याय, व्रत उपवास ये आदि करने लग जाते। तो इस दृष्टि से भी देखें तो ये हमारी आत्म आराधना का पर्व है। 10 लक्षण पर्व आते क्यों हैं? ये हमें हमारे स्वरूप की याद दिलाने के लिए आते कि हमारी आत्मा का वास्तविक स्वरूप क्या है, क्योंकि ये शाश्वत पर्व है। इस पर्व का संबंध किसी व्यक्ति से नहीं है, किसी संप्रदाय से नहीं है। इस पर्व का संबंध शुद्ध आत्मा से, और आत्मा सभी के पास है, सभी आत्मा है, तो ये सभी का पर्व। अगर हम इस पर्व को किसी संप्रदाय तक सीमित करते हैं, जैसे कि जैन लोग इस पर्व को मनाते हैं, तो जैन लोग भी इस पर्व को मनाते हैं, लेकिन कोई कहे कि हम जैन नहीं है तो हम इस पर्व को क्यों मनाएं, तो ऐसी बात नहीं, क्योंकि इसका संप्रदाय से कोई भी संबंध नहीं। इसमें जो हम उत्तम क्षमा आदि 10 धर्मों का वर्णन करते हैं वो सब मानवीय मूल्य और आत्मा की विशुद्धि के लिए उनकी चर्चा होती है। यदि वो हमारे जीवन में उपस्थित होंगे तो हमारी खुद की आत्मा विशुद्ध होगी, हमारे कर्म कटेंगे, हमारे जीवन में विशुद्धि की स्थापना होगी, हमारी आध्यात्मिक उन्नति होगी। और यदि हम इन धर्मों की आराधना नहीं करेंगे तो हमारे पास कोई रास्ता नहीं है कि हम अपने आत्मा को विशुद्ध करें। तो जो ये 10 धर्म हैं ये तो हमेशा पालने योग्य हैं और आत्मा में उपस्थित होते हैं, लेकिन इन 10 धर्मों में विभिन्न तरीकों से, विभिन्न माध्यमों से हम इन 10 धर्मों का स्वरूप समझते हैं। आप जब प्रातः काल भगवान के सामने पूजन करते हैं तो एक पूजन 10 धर्म की पूजन होती है, जो 10 लक्षण धर्म की क्यों होती है? उसके अंदर जो छंद हैं, उसके अंदर जो मंत्र हैं,
वो 10 धर्म के स्वरूप को प्रकट करते हैं। तो पूजन के माध्यम से भी हम 10 धर्म के स्वरूप को समझने का प्रयास करते हैं। प्रवचन के माध्यम से, स्वाध्याय के माध्यम से, अनेक विध तरीके से हम 10 लक्षण पर्व को मनाते हैं। और ये आत्मा की विशुद्धि का मार्ग है। आत्मा की शुद्धता के लिए हम इन 10 लक्षण पर्वों को मनाते हैं। तो ये तो हो गया हमारा 10 लक्षण पर्व मनाने का प्रयोजन। और 10 लक्षण पर्व का क्या स्वरूप है, जैसा मैंने आपसे कहा कि ये शाश्वत पर्व, आत्मा शाश्वत है तो ये पर्व भी शाश्वत, क्योंकि आत्मा से इस पर्व का संबंध है। और जिस चीज का संबंध आत्मा से होगा वो शाश्वत, जैसे ज्ञान दर्शन आत्मा का स्वभाव है, उसी तरह उत्तम, क्षमा, मार्दव, आर्जव, ये भी आत्मा का स्वभाव। और आत्मा के स्वभाव को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं 10 लक्षण पर्व के माध्यम से। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम उस स्वभाव की पहचान करना चाहते हैं। अनेक विभाव भी हमारे जीवन में है, जैसे उत्तम क्षमा का विरोधी होता है क्रोध। क्रोध के अभाव में आत्मा में क्षमा धर्म प्रकट, हमारी एक भाषा है, परिभाषा है। अब आप इस बात पर विचार करिए कि क्रोध के अभाव में क्षमा होती है या क्षमा के अभाव में क्रोध होता है? कौन सी बात सही? क्रोध के अभाव में क्षमा, तो हमने क्रोध को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रखा। लेकिन वास्तविकता ये है कि क्षमा के अभाव में क्रोध होता है, क्योंकि आत्मा तो क्षमाशील पहले से है। हमें क्षमा को कहीं बाहर से आत्मा के अंदर लाना नहीं। आत्मा हमेशा से क्षमा स्वभावी आत्मा, लेकिन उस क्षमा के अभाव के कारण आत्मा में क्रोध उत्पन्न हो। और हम लोग कहते क्या है कि क्रोध का जब अभाव होगा तो क्षमा उत्पन्न होगा, क्योंकि क्रोध स्वभाव नहीं है, क्रोध विभाव रूप है। लेकिन हम लोग जैसे उदाहरण आप कभी देते हैं, लोग कहते हैं किसी व्यक्ति के बारे में हम लोग बोल देते हैं कि ये तो बहुत क्रोधी स्वभाव के, जो व्यक्ति गुस्सा करता है तो उसको कहते हैं बहुत क्रोधी स्वभाव। लेकिन वहां हमको विचार करना चाहिए कि हमने क्रोध को स्वभाव क्यों बोला है। क्रोध तो स्वभाव नहीं हो सकता, स्वभाव तो क्षमा है। और कोई भी व्यक्ति कंटिन्यूअस क्रोधी नहीं हो सकता। क्षमा तो हमेशा उपस्थित रहती है। आप देखिए, हम शब्दों से अगर देखें ना, हमारा जो बात व्यवहार है उसके माध्यम से भी देखें तो ये हमको पता लगता है। जैसे हम कहते हैं हमेशा हमको गुस्सा आ रहा है, गुस्सा आ रहा है यानी अंदर नहीं है, बाहर से अंदर आ रहा है, यानी गुस्सा स्वभाव नहीं। और क्षमा, क्षमा को धारण किया, क्षमा तो हम क्षमा स्वरूपी ही है। ऐसा जब हम विचार करते हैं तो हमको उत्तम क्षमा का स्वरूप समझने में मदद मिलती है। मैं एक शास्त्र की पंक्ति के माध्यम से आपको क्षमा क्या कहलाती है और हमारे आचार्यों ने क्षमा का क्या स्वरूप बतलाया है, वो बता करके मैं क्षमा धर्म की व्याख्या आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। शरीर स्थिति हेतु मार्गणार्थम पर कुलान्युक गच्छतो भिक्षो दुष्ट जना कोश प्रहसनावज्ञाताडन शरीर व्यापदान व्यापादनादीनां सन्निधाने कालुष्यानुत्पत्ति क्षमा। ये क्षमा का स्वरूप सर्वसिद्धि ग्रंथ में बताया गया। वो क्या कह रहे हैं कि शरीर की स्थिति के कारण की खोज करने के लिए पर कुलों में जाते हुए भिक्षु को दुष्ट जन गाली गलौज, कोई साधु है वो भिक्षा के लिए यानी आहारचर्या के लिए निकला हुआ, तो जो दुष्ट लोग हैं वो उसका उपहास करते हैं, उसको गाली देते हैं और मजाक उड़ाते हैं, तिरस्कार करते हैं, कभी कभी तो मारने पीटने भी लग जाते हैं।
और शरीर को तोड़ते हैं, मोड़ते हैं, इस सब के बाद भी उनमें कलुषता नहीं होती। ऐसी स्थिति को ही क्षमा कहते हैं। ये हमारे शास्त्र के अंदर इसकी परिभाषा बतलाई। अब जब हम पूजन पढ़ते हैं और खासकर ज्ञानात्रय जी की 10 लक्षण पूजन पढ़ते हैं, तो उसमें ये स्थिति हमारे यहाँ बहुत अच्छे से प्रकट की गई। आप देखिए, ये जो हमने परिभाषा आपको बताई है, यही इसी परिभाषा को उन्होंने अपनी हिंदी की पूजन के माध्यम से व्यक्त किया। जो 10 लक्षण पूजन विशेष रूप से 10 धर्म के अवसर पर 10 लक्षण पर्व पर पढ़ी जाती है, उस समय इसकी स्थिति की चर्चा है। आप देखिए, आपने पढ़ी होगी, सुनी होगी। उत्तम क्षमा गहो रे भाई, इह भव जस पर भव सुखदाई। अगर ये 10 लक्षण पूजन की हम जो जयमाला की लाइनें, अगर इनको भी ढंग से पढ़ लें, और विशेष जो उसके अर्घ चढ़ाते हैं उस समय जो छंद लिखे हुए, इसको भी हम विशेष रूप से पढ़ लें, तो हमको क्षमा धर्म का स्वरूप आराम से समझ आ सकता है। मम्मी मेरे को सुनाई नहीं दे रहा, छोरी को दर्शकों से अनुरोध है, उत्तम क्षमा को धारण, निकांत जी यहाँ जस्ट पर एक उत्तम मिनट। शब्द महत्वपूर्ण। उत्तम क्यों कहा? अकेला क्षमा को धारण करें ऐसा कह सकते, लेकिन नहीं कहा उत्तम क्षमा गहोरे भाई, आप अपने आत्मा में उत्तम क्षमा को धारण। यहाँ जो उत्तम शब्द है वो सम्यक दर्शन का सूचक। कहने का तात्पर्य ये है कि सम्यक दर्शन पूर्वक ही जो क्षमा होती है वो उत्तम क्षमा कहलाती है। मिथ्यात्व की अवस्था में सही क्षमा का स्वरूप प्रकट नहीं होता है, इसलिए उत्तम शब्द लगा के बात की। और ये जो 10 धर्म है, वास्तविक दृष्टि से देखा जाए तो ये मुनि राजों की दृष्टि से इसका वर्णन हमारे सामने किया जाए। और चूंकि 10 धर्म पर जब प्रवचन होते हैं तो सुनने वाले लोग श्रावक होते हैं, श्रोता होते हैं, तो उनकी दृष्टि से, प्रेरणा की दृष्टि से 10 धर्म का स्वरूप उनको समझाया जाता है। लेकिन वास्तव में तो हमारे जो साधु हैं, मुनिराज हैं, ये उत्तम क्षमाति 10 धर्म उनके हैं और ये ही उनको पूर्ण रूप से धारण करता है। इसलिए कहा उत्तम क्षमा गहोरे भाई, आप उत्तम क्षमा को धारण करो। अगर ऐसा करेंगे कि इह भव जस पर भव सुखदाई, तो क्या लाभ होगा? कह रहे इस भव में तो यश मिलेगा ही, और पर भव के लिए भी ये सुखदाई हो जाए। इस जन्म में भी सुख मिलेगा और अगले जन्म में भी, दोनों उभय सुख मिलेगा, इस भव में भी और उस भव में। इसलिए हमको उत्तम क्षमा को धारण करना चाहिए। आप उत्तम क्षमा को धारण करिए। फिर उसके बाद वर्णन करते हैं, गाली सुनी मन खेद न आनो, गुण को गुण कहे अयानो। क्या कह रहे हैं? गाली सुन मन खेद न आनो। उत्तम क्षमा कैसी है कि जो उत्तम क्षमा का धारी व्यक्ति है, वो कोई गाली दे तो उसके मन में द्रंच मात्र भी खेद उत्पन्न नहीं। कैसे नहीं होगा? अगर कोई गाली दे तो हम अपने काया से उसकी प्रतिक्रिया व्यक्त कर सकते, काया से ना करें, ना कर पाए तो वचनों से उसकी प्रतिक्रिया, हम पलट के उसको गाली दे सकते। इस पर भी कंट्रोल कर लिया तो भी मन में तो ये बात रहती है, यार इसने मुझे गाली दी है, बहुत खराब व्यक्ति है। तो कह रहे हैं कि गाली सुनी मन, माने गाली सुनने पर भी मन में भी खेद ना आए, मन भी इतना निर्मल रहे, कोई दे रहा है तो दे रहा है, उसको मेरा क्या। भगवान महात्मा बुद्ध की कथा आती है। महात्मा बुद्ध को कोई गाली दे करके चला गया, तो उनके शिष्यों ने कहा कि महाराज ये क्या किया आपने, उसने गाली दी और आपने उसका कोई उत्तर नहीं दी, आपने उसको समझाया नहीं, कुछ तो करते। तो उन्होंने बड़े शांत चित्त भाव से बात की
कि उसने दी लेकिन हमने ली नहीं। अगर मैं उत्तर देता, इसका अर्थ हो जाता मैंने उससे गाली ले ली। अगर कोई वस्तु मुझे देता है और मैं नहीं लूं, तो वो वस्तु किसके पास रहेगी? वो उसी के पास रहेगी। तो गाली उसने दी और मैंने ली नहीं, तो वो उसके ही पास। तो इस चिंतन के माध्यम से भी मन में खेद उत्पन्न नहीं होता। ये गाली दे रहा है तो इसमें मेरा क्या? वो उसका विकृत परिणाम है। हम अपने मन में इसकी विकृति क्यों पैदा करें? हम अपने मन में इस चीज के प्रति खेद खिन्नता क्यों उत्पन्न करें? हम अपनी आत्मा में इसको लेकर के कलुषता क्यों उत्पन्न करें? ये कैसे संभव है, ये मैं बाद में बताऊंगा। इतनी ज्यादा सहिष्णुता, इतनी उत्तम क्षमा कैसे संभव है? अगला देखते हैं। गाली सुनी मन खेद न आनो, और फिर कह रहे हैं गुण को अवगुण कहे आया। अज्ञानी लोग आपके गुण को भी अवगुण बता देंगे। जैसे कोई विशेषता आपके अंदर है, तो उस विशेषता को न प्रकट करके वो जो अवगुण आपके अंदर नहीं है उनको उन अवगुणों का बखान करते हैं, या आपके गुण को ही अवगुण बता देंगे कि ये तो इनकी जो है कमी है, बुराई है। और अकेले में बता देंगे, सबके सामने बता देंगे, सभा के बीच में बता देंगे। ऐसी ऐसी स्थिति भी खड़ी हो सकती, तब भी मन में खेद ना आए। मेरे अंदर कोई गुण है और उस मेरे गुण को व्यक्त न करके उसको अवगुण के रूप में कोई व्याख्यायित कर रहा है, तो भी मैं निष्प्रभ भाव से शांत होकर के उसको, मेरे अंदर कहीं भी क्रोध का रंच मात्र भी अभिप्राय उत्पन्न, वो उत्तम क्षमा का कार्य करती है। तो गाली सुनी मन खेद न आनो, और गुण को अवगुण कहे आया। वो अज्ञानी व्यक्ति, अयानो माने अज्ञानी, अज्ञानी व्यक्ति गुण को अवगुण कह करके व्याख्यायित, कहिए अयानो वस्तु छीने, बांध मार बहुरी करे। चलो गाली दे दी तब भी हमने सहन कर लिया, कोई बात नहीं। इसके बाद उसने क्या किया? मेरे अवगुण, मेरे गुण को अवगुण कह करके सबके सामने, तब भी मैंने सहन कर लिया, कोई बात। लेकिन घर तय निकाल, घर से बाहर निकाल दिया। और तन विदार, मेरे शरीर को क्षति पहुंचाई। तन विदार माने मेरे शरीर को तोड़ा मरोड़ा। ये सारा का सारा छंद आप देख रहे हैं, जो मैंने अभी संस्कृत का आपको उदाहरण सुनाया था, ये वहीं से लिया गया। जो शरीर स्थिति हेतु मार्गणार्थम, ये उसी का प्रत्यानुमान। घर से निकारे तन विदारे पैर जो न नहाता। इसके बाद भी जो पैर को धारण नहीं, पैर नहीं होना चाहिए, उसने घर से निकाल दिया, फिर भी उसके प्रति क्षमा, उसने मेरे शरीर को क्षति पहुंचा दी, तब भी मेरे मन में कलुषता उत्पन्न नहीं, मेरे मन में बैर और क्रोध उत्पन्न नहीं हुआ। उस स्थिति को उत्तम क्षमा। ये बैर मालूम है क्या कहलाता है? जो ये था ना, बैर, बैर जो न कहा, और बैर नहीं रखते। ये अनंत अनंत जन्मों का बैर लोग लेकर के चलते हैं। जैसे कमट के जीव ने तीर्थंकर पार्श्वनाथ के साथ बैर बांध लिया, और उसने हर जन्म में उनको तकलीफ दी, और पुरानी स्थिति को याद कर करके उसने उनको कष्ट दिया। उसका तो बैर था, तो याद है इसने मेरे साथ ऐसा किया, और वो हर जन्म में उनको डिस्टर्ब करता। लेकिन जो तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे, वो सहिष्णुता के और सहनशीलता के सबसे बड़े उदाहरण। जो 10-10 भाव से और कमट इतना उपसर्ग कर रहा था, इतना परेशान कर रहा था, तब भी उसके प्रति रंच मात्र भी बैर भाव, उसके प्रति रंच मात्र भी क्रोध के भाव नहीं। सहते कितना करो,
करते रहे। अगर ये उल्टा उनके प्रति बैर रखते, उनको जवाब देते, उनसे लड़ते झगड़ते, मन में कलुषता रखते, तो कभी तीर्थंकर बन सकते थे, कभी अपने जीवन का उद्धार कर सकते थे, मुक्ति को प्राप्त कर सकते थे? नहीं। अंत में कमठ और पार्श्वनाथ की इस लड़ाई में जीता कौन? पार्श्वनाथ। क्यों? वो सह गए, उपसर्गों को सह, ठीक है, कर दिया उसने। और ऐसे उपसर्ग को सहते समय भी उन्होंने उनके प्रति जरा सा भी अंश मात्र क्रोध का भाव नहीं, इसलिए जीत गए। और अगर अंश मात्र भी क्रोध उत्पन्न हो जाता तो वो आत्मोन्नति नहीं कर पाते, वो मुक्ति को प्राप्त नहीं कर पाते। तो बैर जो न तहां धरे, ऐसे समय में भी बैर न रखे। तो अब इतनी स्थिति हो जाए, कोई मेरे तन को ऐसे पूरे दे, मुझे घर से धक्के देके निकाल दे, ये जो है ना घरते निकारे, घरते निकारे का वो भिक्षा के लिए साधु जा रहा है तो घर के सामने खड़ा हो तो घर से निकाल दिया, इतनी स्थिति खराब। और फिर रास्ते चलते लोग पत्थर फेंक रहे हैं, मार रहे हैं, बहुत सारी बातें इसमें हम देख सकते हैं। अनेकों तरह से कष्ट दिए जाते हैं, तो उन कष्टों को भी साम्य भाव से सहन करके, क्यों? क्योंकि उनके अंदर इतना अनंत पुरुषार्थ, सहन करना कोई आसान बात नहीं होती। कोई कमजोर व्यक्ति सहनशील नहीं हो सकता। सहन करने के लिए अनंत वीर की आवश्यकता, अनंत शक्ति संपन्न व्यक्ति ही सहन कर पाता है। कमजोर व्यक्ति तो उसकी प्रतिक्रिया दे देता है। और जो सहनशील व्यक्ति है वो तत्व विचार करके उस चीज को सहन करता है। तो इसको सहन कैसे करें, इसकी बहुत सुंदर बात उन्होंने कही। ते कर्म पूरब ये कोटे सहे क्यों नहीं तीरा। वो चिंतन देखो उसका, वो व्यक्ति क्या चिंतन कर रहा है। ये जो मेरे विपरीत परिस्थिति चल रही है, या ये लोग जो मुझे कष्ट दे रहे हैं, ये इनकी गलती नहीं। मैंने ही पूर्व जन्म में पहले इतने खोटे कर्म किए, इतने खराब कर्म किए हैं कि वो कर्म ही उदय में आकर के मुझे कष्ट दे रहे हैं। अगर मेरे कर्म का उदय, अच्छे कर्म का उदय हो, तो यही लोग मेरे सहयोगी बन जाए। और यदि मेरे बुरे कर्म का उदय होगा तो मेरे अच्छे भी मेरे बैरी बन जाए। इस तत्व को वो समझता है, तो ये उसको याद दिला रहे कर्म पूर्व, पूर्व माने पूर्व में, तो जो पूर्व में खोटे कर्म किए, जो खराब कर्म किए, किसने किए? मैंने ही तो किए। तो सहे क्यों नहीं जिए रहा, ये जीव उसको सहन क्यों नहीं कर रहा है? जब खुद किए हैं तो भोगो, उसको शांति से भोगो, क्यों भोगना पड़े? क्योंकि आपने किए, वो उदय में आ रहे हैं ना, वो सत्ता से बाहर आ गए, वो दिनना उनकी हो रही है, अपना फल दे रहे हैं। और जब वो हमारा विपरीत समय चल रहा है तो हमारे सगे बंधु भी हमें गाली देंगे। और अगर हमारा अच्छे कर्म का उदय होगा तो हमारा दुश्मन भी मेरा सहयोग करेगा। ऐसा तत्व विचार, ऐसा कर्म के सिद्धांत का विचार जीव करता है, तभी उसके शांत परिणाम। हम लोग क्या करते हैं, अभी इन्हीं परिस्थितियों में देख करके हम सब चीज का निर्णय करते हैं, आगे पीछे का नहीं देखते, इसलिए हम परेशान हो जाते हैं और क्रोध करने लगते। अति क्रोध अग्नि बुझाए प्राणी, सामने जल ले सिर। ये जो अति क्रोध तुम कर रहे हो, इस अग्नि को बुझाने के लिए अब जल की आवश्यकता होती है। बहुत तेज अग्नि है तो उसको बुझाना है तो जल की। तो कौन सा जल चाहिए? साम्य जल ले सी, साम्य जल से, समता रूपी जल से इस क्रोध की अग्नि को तुम सींच करके बुझा दो। ऐसा करो,
तब तुम उत्तम क्षमा को धारण करो। और कभी क्रोध उत्पन्न होता है, क्यों होता है? अगर हम कुछ अपने चिंतन की दिशा बदल दें तो निश्चित रूप से उसको हम संवरण कर सकते हैं। उसको कम से कम क्रोध का अभाव ना करें तो कम से कम क्रोध कम तो कर सकते, क्योंकि क्रोध का अभाव तो जब अनंतानुबंधी क्रोध का अभाव होगा, क्रोध मान माया लोभ का अभाव होगा, तब सम्यक दर्शन की उत्पत्ति। तो पहले काम क्या करना है? अनंतानुबंधी क्रोध का अभाव। संतुलन, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संतुलन तो बाद में, लेकिन सबसे पहला काम हमारा कर्तव्य क्या है? सम्यक दर्शन की प्राप्ति। तो वो सम्यक दर्शन सबसे पहले तब होगा जब हम अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ छोड़ेंगे। अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ क्या है? जो अनंत संसार का बंधन करता है, ऐसा क्रोध। तो उस क्रोध से तो कम से कम हम बच सकते हैं। जो क्षमा का वास्तविक स्वरूप तो उत्तम क्षमा धर्म तब प्रकट होता है जब क्रोध का अभाव हो जाए और क्षमा का स्वभाव प्रकट हो जाए। लेकिन उसका अभ्यास भी तो कोई क्रम कहलाता है। उसका अभ्यास ये है कि हम शांति से रहें और कर्म के स्वरूप पर विचार करें। कुछ टिप्स मैं अक्सर अपने विद्यार्थियों को, श्रोताओं को देता रहता हूँ। 10 लक्षण पर्व के अवसर पर विशेष ये चर्चा होती है, आखिर करें। मैं कहता हूँ जैसे हम लोग मैनेजमेंट सीखते हैं आज के आधुनिक युग में, इसी तरह हम अपने कषायों को भी मैनेज करना सीखें। कषाय हैं, लेकिन अगर हम उसमें थोड़ा सा मैनेजमेंट बिठाएं तो देखिए बहुत तरीके से उसको कंट्रोल किया जा सकता है। जैसे इस तरह के प्रशिक्षण भी होने चाहिए। क्रोध प्रबंधन, हम लोग मैनेजमेंट बहुत सारे प्रबंधन सीखते हैं, होटल प्रबंधन सीखते हैं, बिजनेस प्रबंधन सीखते हैं, मैनेजमेंट सीखते हैं। तो कभी क्रोध मैनेजमेंट का भी कोर्स होना चाहिए। और ये कोर्स करने के लिए 10 लक्षण पर्व, कि इसके माध्यम से हम सीखें कि हम क्रोध को कैसे मैनेज करें। अब जब ऐसी बात कह रहे हैं तो निश्चित रूप से ये जिज्ञासा होगी कि हम तो क्षमा धर्म का स्वरूप समझने बैठे और आप कह रहे हैं क्रोध करो। मैं आपसे कह रहा हूँ आप क्रोध कैसे करो, अगर ये सीख लेंगे ना तो बहुत कुछ तरीके सीख सकते। जैसे क्रोध का प्रबंधन कैसे, आप व्यवस्थाएं चलाने के लिए, जैसे नौकर से काम लेना है, मैं बॉस हूँ, अधीनस्थ से काम लेना है, मैं बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूँ, मेरे अंडर में बहुत सारे लोग हैं, अगर मैं क्रोध ना करूँ तो ये माने नहीं, ये काम ही नहीं चलेगा हमारा। तो हम क्या करें? क्रोध तो करना पड़ेगा। अगर हम क्षमा धर्म के भिखारी बन जाएंगे तो हमारा तो सारा व्यापार खराब हो जाएगा, हमारी सारी व्यवस्था नष्ट हो जाएगी। ऐसा लोग अक्सर कहते हैं। और ये भी कहते हैं कि ये जो बातें हैं ना, तो शास्त्र की बातें हैं, ये किताबों की बातें हैं, ये जीवन में थोड़ी इसका 100% पालन हो सकता है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप क्रोध को भी प्रबंधन में ला सकते हैं, क्रोध मैनेजमेंट भी कर सकते हैं, हम और आप मिलकर कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? कि जब हमें अपने किसी नौकर को या किसी व्यक्ति को तो आप क्रोध मत करें, क्रोध का नाटक। ये क्या कह रहे हैं? क्रोध का नाटक करें, ऐसा कैसे हो सकता है? तो सचमुच में ही होगा जो क्रोध होगा, उसका नाटक थोड़ी हो सकता है। जो आएगा गुस्सा तो सही में ही आता है और करते हैं वो डांटते हैं। हम नाटक नहीं कर सकते साहब, ऐसे नाटक करके जीवन थोड़ी जिया जा सकता। इस तरह की समस्या होती है। तो मैं उनसे पूछता हूँ कि आप ये बताइए कि जब आपका बॉस आपको डांटता है, उसके बाद उस समय आपके अंदर बहुत तीव्र से क्रोध आता है, लेकिन फिर भी आप मुस्कुराते हैं। मुस्कुराते हैं कि नहीं? क्योंकि उसके सामने गुस्सा नहीं कर सकते, चाहे कितना भी गुस्सा हमारे।
उसके सामने गुस्सा करेंगे तो नौकरी चली जाए। तो क्रोध आने पर जब हम मुस्कुराने का नाटक करते हैं, तो क्रोध नहीं होने पर क्रोध दिखाने का नाटक क्यों नहीं करते? उससे क्या फायदा होगा कि हम मैनेजमेंट भी कर लेंगे, अपनी व्यवस्था भी संचालित कर लेंगे और उस क्रोध से प्रभावित नहीं होंगे, क्योंकि वो वास्तविक क्रोध नहीं, हमने अभिनय किया है। हम अंदर से उससे टूटेंगे नहीं। और जो इस तरह का क्रोध करता है उसको कभी बीपी नहीं होती, उसको कभी कोई रोग नहीं होता, क्योंकि क्रोध बहुत सारे रोग उत्पन्न करता है शरीर में। लेकिन आपने सिर्फ नाटक किया, आप उससे प्रभावित नहीं हुए, सिर्फ व्यवस्था चलाने के लिए आपने उसको डांट दिया, गुस्सा हो गए, लेकिन फिर बाद में आप कैसे ही हो गए, होने तो जो हो रहा है हम क्या करें। तो ऐसा प्रबंधन यदि हम सीख लें और इस तरह के यदि कोर्स चलने लगते हैं, और सीखना पड़ेगा। अगर व्यक्ति 24 घंटा जो बॉस है वो क्रोध ही करता रहेगा तो वो अपने काम भी नहीं करता, और वास्तविक क्रोध करेगा तो वो जो पॉजिटिव वर्क है, क्रिएटिव वर्क है, वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसका दिमाग डिस्टर्ब है। तो वो लोग ऐसा करते हैं। तो इस तरह से हम अपने क्रोध को कंट्रोल कर सकते हैं और अनावश्यक रूप से हम क्रोध से बच सकते हैं। और बहुत सारे, अगर हम व्यवहारिक रूप से भी कुछ छोटा छोटा चिंतन करते हैं, तो मैं 2-5 टिप्स ऐसी बताना चाहता हूँ। अगर उसको आप दृष्टि में रखेंगे तो क्रोध कुछ तो कम होगा। तो शास्त्रों में ये कहा गया है कि अज्ञानता के कारण जीव, या मिथ्यात्व के कारण जीव पर द्रव्यों में इष्ट अनिष्ट बुद्धि करता है। इसने मुझे दुखी किया, इसने मुझे सुखी किया, ये दूसरों को ही देखता है, इसलिए उसको क्रोध उत्पन्न होता है कि इसने किया। जैसे मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको, अभी मैं अपने कक्ष से बाहर निकलूं और कोई व्यक्ति मुझे ऐसे धक्का दे या टक्कर हो जाए उससे, तो मैं गिर जाऊं तो मुझे क्रोध आ जाएगा। देख के नहीं चलते, तुमने मुझे टक्कर मार दी, मुझे गिरा दिया, यहाँ आपने मुझे नीचे गिरा दिया, क्रोध, गुस्सा है। और इसी सिचुएशन को दूसरे रूप में देखो, मैं अपने कक्ष से बाहर गया और रास्ते में कोई पत्थर पड़ा हुआ था, मैंने उसको देखा नहीं और उससे मेरी टक्कर हो गई और मैं गिर गया। अब किस पर क्रोध करें? अब तो खुद पर ही करना पड़ेगा ना, कि पत्थर पे क्रोध करेंगे, पत्थर को लात मारेंगे। लोग मारते हैं, लोग ये कहां से बीच में आ गया, वो आ गया बीच में पत्थर बीच में आया कि आप बीच में आए? पत्थर तो अपने मन से कहीं जाता नहीं, लेकिन आप देख के नहीं चल रहे थे, गलती आपकी थी। पत्थर तो अपनी जगह पड़ा हुआ था, आप देख कर नहीं चल रहे थे, इसलिए आपको क्रोध आ रहा है, क्योंकि अब आपको किसी को दोष देने के लिए कोई मिल नहीं रहा है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि किसी व्यक्ति ने जब आपको धक्का दे दिया था या उससे टक्कर हो गई थी, ये सिचुएशन भी ठीक वैसी है जैसे पत्थर में हो गई। जब हम पत्थर से राग द्वेष नहीं कर सकते, क्योंकि पत्थर सिर्फ मुझे दुख देने का निमित्त बना था, वो निमित्त कारण था, वो कोई राग द्वेष नहीं कर रहा था, वो जानबूझ के मुझे गिरा नहीं रहा था, उसका कोई दोष नहीं, चेतन तत्व है। उसी तरह एक चेतन व्यक्ति मुझे परेशान कर रहा है, तो हम अचेतन को तो कुछ नहीं कह पाते हैं, लेकिन चेतन व्यक्ति होता है तो उस पर हम राग द्वेष करने लग जाते हैं। इसने जानबूझ के मुझे मारा, जानबूझ के मुझे धोखा दिया, ये दिया। इस कारण से क्रोध की उत्पत्ति होती है। और अगर हम इस बात पर दृढ़ श्रद्धानी हो जाएं कि वह जीव जैसे वो निमित्त था वैसे ये भी निमित्त था, निमित्त का दोष नहीं है, मेरे ही कर्म का उदय था, मुझे चोट लगनी थी, मेरे अशुभ कर्म का उदय था, असाता वेदनी का उदय था, मुझे दुख होना था, इसलिए दुख हो, उसका दोष नहीं है। जैसे पत्थर का कोई दोष नहीं, वैसे मनुष्य का भी कोई दोष। अगर ऐसा चिंतन करेंगे तब जाकर के हमें साम्य भाव की स्थिति आएगी, उससे हम राग द्वेष नहीं करेंगे। ठीक है भैया, हमारे ही कर्म तो गए। मुनिराज क्या करते हैं? मुनिराज का जीवन तो पूरा अहिंसा प्रधानी, क्षमा प्रधानी है। कोई कुछ करे लेकिन वो ये सोचते हैं
मेरे ही कर्म का उदय है इसलिए ऐसा हो रहा है, वो उस व्यक्ति से राग द्वेष नहीं करते, इतनी उत्कृष्ट क्षमा को धारण करते। इसलिए हमें पाप पुण्य का भी विचार करना चाहिए, और ये तत्व का चिंतन है कि हम पाप पुण्य का यदि चिंतन करें कि हमारे पाप का उदय होगा तो अनुकूलता नहीं प्रतिकूलता होगी, और अगर पुण्य का उदय होगा तो अनुकूलता। तो ये हमारे ही कर्म है जो हमें दुखी दे रहे हैं। एक दूसरा पॉइंट ये है कि कभी किसी से ज्यादा अपेक्षा नहीं रखनी। अगर आप किसी से ज्यादा अपेक्षा रखेंगे तो वो अपेक्षा पूरी नहीं होती है, इसलिए भी हमें क्रोध आता है, क्षमा धारण नहीं कर पाते, क्योंकि हर चीज अपने अपने पुण्य पाप के अनुसार प्राप्त होती है। हम ज्यादा अपेक्षा कर लेते हैं, तो इसलिए न्यूनतम अपेक्षा है, न्यूनतम अपेक्षा में यदि जीवन व्यतीत किया जाए, तो मुझे तो कुछ चाहिए ही। आप सोचो कि आपको आप जाओगे तो लोग माला पहनाएंगे, आपकी जय जयकार करेंगे, तो वहां जा करके सिर्फ आपको नमस्ते किया और माला भी नहीं पहनाई, आपको बुरा लगेगा। अब मैंने तो सोचा था बैंड बाजों से मेरा स्वागत होगा, लेकिन ये तो सिर्फ नमस्ते करके रह गए। तो दुख जो हम अपेक्षा ज्यादा रख ली, तो दुख हो रहा है, गुस्सा आ रहा है। और अगर हम ये सोच के चले कि मैं वहां सभा में जा रहा हूँ और हो सकता है कोई मुझे नमस्ते भी ना करे, मुझे चाहिए नहीं नमस्ते, तो अगर एक आदमी ने भी आपको नमस्ते कर लिया तो आपको अच्छा लगेगा, क्रोध नहीं आएगा, क्योंकि आपने तो मिनिमम एक्सपेक्टेशन की है ना, आपको अपेक्षा थी ही नहीं, और जब अपेक्षा थी नहीं तो क्रोध भी नहीं हुआ। अब थोड़ा बहुत है वही बहुत आपको लग रहा है, तो आपको क्रोध का कहीं निमित्त ही नहीं बन रहा है। और एक पॉइंट ये है, मैं क्रोध मैनेजमेंट सिखा रहा हूँ व्यवहारिकता की दृष्टि से। हमने स्वरूप उत्तम क्षमा धर्म का स्वरूप समझ लिया। एक है कि ऐसा ना सोचें कि सब लोग हमारे अनुसार चले, ये भी तात्विक चिंतन है। इस जगत में प्रत्येक जीव दूसरे जीवों को अपने अनुसार चलाना चाहता है, और वो चलता नहीं, दुखी होता है, क्रोधी होता है। पिताजी चाहते हैं बच्चा मेरे अनुसार चले, बच्चे बेटा चाहता है पिताजी मेरे अनुसार चले, पति चाहता है पत्नी मेरे अनुसार चले, पत्नी चाहती है पति मेरे अनुसार चले, सब एक दूसरे को चलाना चाहते हैं। और इस जगत में सब स्वतंत्र है, कोई किसी के अनुसार चलता नहीं। तो जब वो पर द्रव्य पर जीव मेरे अनुसार जब परिणमन नहीं करता है तो मुझे क्रोध होता है। हम ये जो चाहते हैं कि सब मेरे अनुसार चले, ऐसा सोचते हैं, हर चीज मेरे अनुसार होनी चाहिए, जैसा मैं चाहता हूँ वैसा होना चाहिए, अब ऐसा हो नहीं सकता वास्तविक, तो हम क्रोधी हो जाएंगे, क्रोध आएगा। तो अगर ऐसा चाहते हैं ठीक है जो हो रहा है हो रहा है, हम सब कुछ मेरे अनुसार नहीं हो सकता, ऐसा चिंतन, और दूसरों को अपने अनुसार चलाने का भाव। और एक पॉइंट है, इग्नोर करना सीखो। बहुत सारी बातें रहती हैं जो हम अपने जीवन में छोटी छोटी बातों को बहुत महत्व दे देते हैं, अगर हम उनकी उपेक्षा कर दें तो भी हम क्षमा को पहचान सकते हैं। छोटी छोटी चीजों पे अनपेक्षित जिसकी कोई महत्व नहीं है, उनको भी इतना तूल दे देते हैं। बहुत सारी बातों को आपको इग्नोर करना सीखना पड़ेगा, तब जाकर के जीवन में शांति। शांति आज के समय में खरीदनी पड़ती है, मिलती नहीं। अब शांति को देखोगे ना, पीसफुलनेस, ये आपको परचेस करना पड़ेगा, तब जाके शांति मिलेगी। कैसे परचेस करना पड़ेगा? आपको किसी ध्यान केंद्र में शुल्क चुकाना पड़ेगा, वहां जाके बैठ के ध्यान करना पड़ेगा, फीस देनी पड़ेगी, तब जाके शांति मिलेगी। ना घर में शांति है, ना ऑफिस में शांति है, ना कहीं शांति। तो आज की शांति बहुत एक्सपेंसिव हो गई, बहुत महंगी मिलती, इसलिए आप कैसे भी करके उस शांति को प्राप्त करिए, तब क्षमा धर्म को समझ सकते। दूसरा, जैसे इग्नोर किया उसी तरह किसी भी क्रिया की प्रतिक्रिया से बचें। जरूरी नहीं है कि हम हर चीज का रिएक्शन, हम सोचते हैं एक्शन हुआ है तो उसका रिएक्शन भी होना चाहिए। अब नो रिएक्शन वाले बने, अगर हम नो रिएक्शन वाले बनते हैं तो आप देखो कितनी चीजों को टाल दो। हमने उसको रिस्पॉन्स ही नहीं दिया, वो कितनी देर गाली देगा, हमने ध्यान ही नहीं दिया, हम अपना काम कर रहे थे।
तो वो गाली दे दे के थक जाएगा तो चला जाएगा, क्योंकि वो चाह रहा था कि आप गाली सुने, उसको रिएक्ट करें। तो जब आपने रिएक्शन दिया ही नहीं, आप चुपचाप रहे, तो संपन्न हो गई बात, खत्म हो गई। इसलिए हमको इस दृष्टि से भी बहुत विचार करना चाहिए। आज के समय में हम लोगों की पाचन शक्ति बहुत अच्छी नहीं है, कमजोर है। हम जैसे खाने पीने में सब कुछ पचा लेते हैं। जैसे ठंडा खाया तो उसके साथ तुरंत गर्म भी खा लेंगे। जिन जिन चीजों को साथ में नहीं खाना चाहिए उनको मिला के खा लेते हैं, तब भी पचा लेते हैं। इतना सब होने के बाद भी किसी के दो शब्द नहीं पचा पाते। किसी ने दो शब्द कह दिए खराब, उसको हम पचा नहीं पाते। अगर हम अपनी पाचन शक्ति विकसित कर लें, कोई छोटा सा भी कुछ ऐसा पटांग बोल दिया, कुछ कर दिया, तो हम उसको पचा लें। तो आप देखो, आपने शांति को खरीद लिया, आपने क्षमा को खरीद लिया। भैया हमको इन झंझटों में नहीं पड़ना है। और ये जो हमको मनुष्य भाव मिला है, वो एक राग द्वेष करके हम उसके माध्यम से इस मनुष्य भाव को अगर लगातार खराब करते जाएंगे, तो ये मनुष्य भाव हमारा व्यर्थ चला जाएगा। हम कुछ सीख नहीं पाएंगे या कुछ अर्जित नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमको उत्तम क्षमा धर्म का स्वरूप समझकर उसको धारण करना चाहिए, क्योंकि आचार्यों ने प्राचीन शास्त्रों में बहुत सारी बातें कही। हम लोग ऊपर से तो क्रोध को रोक लेते हैं, किसी डर से, भय से या लोभ से, लेकिन अंतरंग से हमारा अभिप्राय से क्रोध नहीं जाता है। आज हमको उस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता। अंदर में अभिप्राय में क्रोध है, उसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं है, और असली क्रोध का कारण वही। इसको कैसे समझेंगे? अभिप्राय में क्रोध। एक माँ है, अपने बच्चे को डांटती है, मारती, गाली भी देती है अपने बच्चे को। बच्चा रो रहा है, पीट भी गई। कभी कभी तो ऐसा वाक्य भी बोल देती है कि तू पैदा होते ही क्यों नहीं मर गया। ऐसे भी माँ बोल देती, तू तो जन्म से ही मर जाना चाहिए। एक माँ ऐसे बोलती है, लेकिन उस और विकृत स्वरूप, आंखें लाल, डांट रही है, मार रही है। लेकिन इन सब के बाद भी बच्चे के प्रति उसके अभिप्राय में क्रोध नहीं है। बाहर से आपको लग रहा है, लेकिन उसके अभिप्राय में बच्चे के प्रति क्रोध नहीं है ना। बच्चे को मारना चाहती है नहीं, डांट रही है, कर रही है, लेकिन उसके अभिप्राय में क्रोध नहीं है। इसके विपरीत वही माँ, बच्चों का झगड़ा हो जाता है तो दूसरे पड़ोसी का बच्चा है, उसने बच्चे को मार दिया, तो उस बच्चे को समझाने जाती है। कौन? माँ। तो तुमने मेरे बच्चे को मारा है, ऐसे नहीं मारना चाहिए। तो वहां डांटती मारती नहीं, बहुत प्रेम से समझाती है दूसरे के बच्चे को, तो बेटा तुमने ऐसा क्यों किया, इसे नहीं लड़ना चाहिए। प्यार से बोलती है वहां गुस्सा नहीं दिखाती है, दूसरे का बच्चा है, प्यार से बोलती है, लेकिन उसके अभिप्राय में खूब क्रोध भरा हुआ है। उसके अंदर में खूब क्रोध है। क्यों? उसको ये लगा इसने मेरे बच्चे को छुआ कैसे। उसकी इच्छा तो ये हो रही है कि उसको भी एक तमाचा मार, लेकिन वो दूसरे का बच्चा है, अभी झगड़ा बढ़ जाएगा, तो वो वहां पे शांत रहे। तो अभिप्राय में अनंत क्रोध भरा हुआ है। बाहर भले ही हम दूसरे को दिखाने के लिए, हम समाज में बैठे हैं, या क्रोध करेंगे तो कैसा लगेगा, मंदिर में क्रोध करेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए चुप। क्रोध तो बहुत भरा हुआ है, लेकिन तब रुक जाओ, भी आप माहौल ठीक है, वैसा अपन को बोलना नहीं। तो यहाँ शास्त्र में कहा जा रहा है कि जिस दिन उस अभिप्राय से आपका क्रोध दूर होगा, उस दिन उत्तम समाप्त। तो जो कहा ना, गाली सुनी मन खेद ना आए, गाली सुनकर के भी मन में खेद नहीं आए, खेद भी नहीं होना चाहिए, तब वो क्षमा धर्म का धारी बन सकता। आचार्यों ने बहुत सारी बातें कही हैं, जैसे कोई बंधन के डर से कर्म बंद हो जाएगा, ये भय मन में, और स्वर्ग मोक्ष की कामना, मुझे स्वर्ग मोक्ष मिलेगा,
इस कामना से क्रोध नहीं करता है, तो वो वास्तव में वहां उसका क्रोध का अभिप्राय नहीं मिटा है, उसको तो बंधन से डर लग रहा है इसलिए क्रोध नहीं, और उसको स्वर्ग चाहिए, उसको मोक्ष चाहिए इसलिए क्रोध नहीं कर रहा है, लेकिन वो क्रोध का अभिप्राय उसका मिटा नहीं। जैसे आचार्यों ने कई जगह ये बात समझाई है कि राज आज्ञा के कारण, महंत पने के कारण, जैसे नियम है कि दुराचार नहीं करना चाहिए, चोरी नहीं करना चाहिए, नियम है, चोरी करेंगे तो जेल हो जाएगी, तो इसलिए चोरी नहीं कर रहे हैं कि जेल नहीं हो जाए। ऐसे व्यक्ति को चोरी का त्यागी नहीं कहा जाएगा कि उसके अचौर्य व्रत हो रहा है। क्यों? तो मौका जब मिलेगा वो चोरी करेगा। अभी तो राज आज्ञा का भय है, नीति का भय है, लोक समाज का भय है, इसलिए वो चोरी नहीं कर रहा है, लेकिन अभिप्राय में तो चोरी है, तो उसको चोरी का त्यागी नहीं बोल पाएंगे। असली में बाहर से चोरी नहीं कर रहा है, क्योंकि उसने हृदय से उसको चोरी को त्यागा नहीं। असली त्याग तब कहलाएगा जब राज आज्ञा होने पर भी वो चोरी न करे। अगर कह दे कि कर सकते हो चोरी, कोई कह दे, तब भी नहीं, चोरी तो पाप है, नहीं, गलत काम है, मुझे हृदय को स्वीकार नहीं, ऐसा जो स्वीकार। तो अभिप्राय से जब क्रोध मिटेगा तभी वास्तविक उत्तम क्षमा हमारे जीवन में प्रकट होगी। आज इस 10 लक्षण महापर्व के अवसर पर हमने पहले दिन उत्तम क्षमा धर्म के स्वरूप को समझा, उसके मूल्यों को समझा, और आधुनिक युग में हम किस तरह से उत्तम क्षमा धर्म की आराधना कर सकते हैं, अपनी आत्मा में उसको प्रकट कर सकते हैं, इस पर विचार किया। कल हम लोग उत्तम क्षमा के बाद उत्तम क्षमा, मार्दव, आर्जव, सत्य, शौच, संयम, तप, त्याग, आकिंचन, ब्रह्मचर्य से क्रमशः 10 धर्म है। हम लोग प्रतिदिन एक एक धर्म की सरल और संक्षिप्त व्याख्या यहाँ समझने का प्रयास करेंगे। आज इसी भावना के साथ कि हम सभी 10 लक्षण पर्व पर इन उत्तम समाधि 10 धर्मों को अपने जीवन में धारण करें और आत्मोन्नति का मार्ग प्रशस्त करें, इस भावना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करता हूँ। नमो देना। थैंक यू सो मच प्रोफेसर। बहुत ही प्रैक्टिकल और यूजफुल रहा हमारा आज का पहला स्वाध्याय। एंगर के मैनेजमेंट पर आपने जो प्रैक्टिकल उपाय बताए वो बहुत ही इंटरेस्टिंग और लॉजिकल रहे। साथ ही आपने कुछ बिहेवियरल टिप्स जो दिए क्रोध को मैनेज करने के लिए, जैसे कि अगर हम अपने दृष्टिकोण को बदल दें, अपेक्षाओं को न्यून कर दें, छोटी बातों को इग्नोर करें, रिएक्ट करने के बजाय रिस्पॉन्स करना शुरू कर दें, तो ये सभी उपाय हमें हमारे अंदर शांति बनाए रखने में मददगार साबित हो सकते हैं। क्षमा मानवीय जीवन की आधारशिला है। क्षमा आत्मा का धर्म है। जिसके जीवन में क्षमा है वही महानता को प्राप्त कर सकता है। थैंक यू सो मच वंस अगेन प्रोफेसर, इट वाज वेरी नाइस लिसनिंग टू यू। मैं यहाँ एक सूचना देना चाहती हूँ हमारे सभी दर्शकों को कि कल से आने वाले 9 दिनों तक हमारे स्वाध्याय का जो समय है वो उसमें कुछ तब्दीली हुई है, और ये अभी हम स्वाध्याय हमें दोपहर के 1 बजे से शुरू करने वाले हैं। सो सभी से निवेदन है कि आप मेक अ नोट ऑफ इट एंड जॉइन अस एट अ न्यू टाइम फ्रॉम टुमारो एट 1 PM। इन्हीं शब्दों के साथ आपके हमारे स्पीकर की आज्ञा के साथ मैं इस स्वाध्याय को यहाँ पे विराम देना चाहूंगी। सभी को जय जिनेंद्र, नमो जिनानम। थैंक यू सो मच सर।